ऐसा कुछ ये नहीं है, बिकॉज वंस यू आर इन द स्टूडियो इट्स ऑल डार्क, मतलब यू डोंट हैव विंडोज इन द स्टूडियो, राइट? करेक्ट। लोगों को लगेगा कि नेचुरल रहेगा तो मैं तेरी गोदी में आके बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। बट मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उदित जी, सोनू जी, रफी साहब, किशोर कुमार, इनको कॉपी करूं। अपन पूरी जान लगा देते स्टूडियो में कि यू नो वी हैव टू गिव द बेस्ट। इधर ये डाल देते, इधर ये लेयर कर देते, इधर ये हार्मोनी डाल देते, इधर वो कर लेते, इधर डीटी कर लेते, इधर सिंगल ट्रैक रखते हैं, इधर थोड़ा हंस के गा लेते, वैसा कर ले। एक तो ना यू हैव टू लाइक रियली रिमाइंड योर सेल्फ यूर विद प्रीतम, प्रीतम दा, you know, Pritam the music composer. So I don't listen to the song after it releases because it gives me a headache. मीका सिंह जी मुझे बोलते हैं कि मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। I think मीका पाजी and I are the टपोरीज of Bollywood. तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा, मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया, मैं तेरा हाय रे जबरा हो रे जबरा। Akash, so welcome to the song story Thank you so on much. Movie 5. Thank you so much for having me. तो कौन से गाने से हम शुरुआत करें? जोहरा जबी, क्योंकि वही नया आया है तो हम उसी से शुरुआत कर लेते हैं। जी। सो टेल मी, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस? लाइक कुछ खास, कैसे, क्या पता था नकाश को कि ये गाना अभी आ रहा है इस फिल्म में? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि ये सलमान खान पे फिल्माया जाएगा, तो उस हिसाब से ही मैंने थोड़ा कोशिश किया कि यू नो थोड़ा उसको थोड़ा स्वैग और उस तरह की एक केयरलेस, एक जो सलमान खान के साथ यू नो एक मैं एसोसिएट करता हूँ कि इज़ वेरी केयर फ्री काइंड ऑफ अ गाय, इज़ कि वो कभी ऐसे टेंशन नहीं लेते हैं और इज़ वेरी चिल एंड so I tried to get that kind of an emotion while singing, and Dev Negi is also my co-singer in the song, and technically we did a lot of designing on the part, oh मेरी ना 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 ना, वो जो part है उसमें हमने काफ़ी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की, and we tried to make the song a little more interesting from a sonic perspective, कि सुनने में अच्छा लगे और लोगों को, और कुछ मे बी कुछ नई चीजें मिले उनको, हर बार सुने तो कुछ डिस्कवर हो ट्रैक में। यू नो ना, वो पुराना जो गाना है जोहरा जबी, एंड अब जोहरा जबी, सो वो गाना ऑलरेडी आज भी लोगों के जहन में है, लोग आज भी गुनगुनाते हैं जब भी मौका मिलता है तो। एंड नाउ दिस सॉन्ग हैज कम, सो मतलब जिस तरह से अगर हम इस गाने की बात करें, आपने कहा कि आपको पता नहीं था कि ये इस फिल्म में ही आने वाला है। नहीं, मुझे पता था क्योंकि हमको इतना तो पता था कि प्रीतम दा सिकंदर का म्यूजिक कर रहे हैं। अच्छा। और तो प्रीतम दा के कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं वो एक आइडिया रहता है, बट कई बार ऐसा होता है जब हम गाने जाते हैं तो हमको नहीं पता है कि ये कौन से प्रोजेक्ट का गाना है, क्योंकि हम लोग, मतलब हम लोग की मैं नहीं बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मैं कभी कभार पूछ लेता हूँ कि किस पे फिल्माया जाएगा, और इज दैट समथिंग कि मैं कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या, मॉड्यूलेशन कुछ वॉइस। हाँ, कि मतलब अगर एक्टर का मुझे कुछ भी अगर लग रहा है, जैसे कि जैसे अभी सलमान खान मैंने पूछ लिया, नॉर्मली मैं अगर नहीं पूछता क्योंकि मैं जा ही रहा हूँ रात को 11, 11:30, 12 बजे रिकॉर्ड करने, तो अपन सीधा जाते ही कि फटाफट कर लेते, क्योंकि 4 बजे के बाद गला चले नहीं चले पता नहीं अपने को ना, तो स्मॉल टॉक में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हम लोग, गाना अच्छा से कर लेंगे। तो पर मैंने पूछ लिया और पता चल गया। तो कई बार मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि एक्टर पे मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे पता था कि सिकंदर का गाना है, क्योंकि सलमान खान की वही फिल्म दादा कर रहे हैं अभी। और कितना वक्त लगा रिकॉर्ड करने में? मैं आई रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, क्योंकि लिरिक्स भी चेंज हो रहे थे। अच्छा। और मैंने इसको 2 तरह से गाया गाने को। एक तो वो ओ मेरी ज़ोहरा जबी, और एक ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ऐसे भी कुछ यू नो, पर उसको फिर लेयर वगैरह स्टैक वैक करके यू मेक इट साउंड लाइक हुक, जो हुक होता है ना,
उसको यू साउंड मेक इट साउंड वेरी पावरफुल एनर्जेटिक ताकि पीपल कैन डांस टू इट विद राइट, फुल जोश। यस, फुल जोश के साथ। वैसे ये ज्यादातर जो गाने रिकॉर्ड होते हैं वो क्या लेट नाइट ही रिकॉर्ड होते हैं? जस्ट अ जेनरिक क्वेश्चन। नहीं देखो अभी मैं आई रिकॉर्ड आई प्रेफर टू रिकॉर्ड आफ्टर 2 p.m. and I'm okay to record until I've recorded until 7 a.m. also, and once for Rahman sir I have recorded until 9 a.m. and I have recorded Jonita Gandhi at that time. I have recorded like a chorus section. So ऐसा कुछ ये नहीं है because once you're in the studio it's all dark. मतलब you don't have windows in the studio, right? करेक्ट। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या टाइम हो रहा है। अब जब आप निकल रहे हो तो आप देख रहे हो कि सुबह हो चुकी है। देन यू रियलाइज कह रहे हो एक्चुअली बंद कर लेना चाहिए अभी। आपने ए आर रहमान के साथ काम किया इतना, तो आप मुझे ये बताओ कि एक जो चीज़ आज तक आपने अपने साथ रखी है, उनकी कही हुई बात हो या फिर उनसे आपने जो कुछ सीखा हो। सो नकाश से अगर मैं वो पूछूं तो ऐसे उनकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है और वो ऊपर वाले में बहुत मानते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप एक हायर पावर में बिलीव करते हो तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस, अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपको पता है कि आपसे बड़ा आपके ऊपर कोई आपका ध्यान रख रहा है, तो यू आर नॉट अलोन। तो मुझे इसके लिए इवन आई लाइक माई अलोन टाइम अ लॉट बिकॉज आई नो आई एम विद गॉड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सो रहमान सर की एक वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड ही ऑलवेज आस्क्ड मी टू बी वेरी नेचुरल। एंड मैंने भी उनको ऑब्जर्व किया, उनकी तरह ही मैंने प्रीतम दा को भी ऑब्जर्व किया है। एंड आई हैव सीन, आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद ग्रेट म्यूजिशियंस, ग्रेट कंपोजर्स, ग्रेट लिरिक्स राइटर्स, ग्रेट सिंगर्स। मैंने हमेशा देखा है जो बहुत लाइफ में अचीव करते हैं ना, वो लोग बहुत ही अपने इंट्यूशन को और अपने नेचुरल स्टेट को विदाउट क्रॉसिंग एनी बाउंड्रीज एंड विदाउट जैसे ये नहीं होना चाहिए कि एट द कॉस्ट ऑफ समबडी आप कुछ कर रहे हो। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी क्लियर के लोगों को लगेगा कि नेचुरल रहेगा तो मैं तेरी गोदी में आके बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। बट बी नेचुरल एंड फॉलो योर इंट्यूशन, बिकॉज बोलते हैं ना कॉन्शियंस इज द वॉइस ऑफ गॉड, तो वैसा। और वो एक गाना जो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है, जिस पे जो आपने रहमान के साथ किया हो? रहमान सर के साथ मैंने, चलो पहले गाने की बात कर लेते हैं। कौन सा? आप बताओ जो आपने पहला गाना उनके साथ किया। मैंने उनके साथ पहला काम किया था दिल्ली 6 में। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक पे कुछ सरोद रिकॉर्ड करवाया था। मतलब वो इधर नहीं थे, वो कनाडा में या कहीं पर थे, एंड ही वांटेड सरोद में एक पीस रिकॉर्ड करवाना था उनको, 2-3 पीसेस। तो मैं उसके लिए कंडक्टर था। तो जो उन्होंने पीस रिकॉर्ड करके भेजा था, तो सरोद प्लेयर ने सुन के बोला कि ये तो सितार का पीस है, ये सरोद में कैसे होगा। मैंने बोला भाई अभी रहमान सर ने बोला तो सरोद में ही करना पड़ेगा हमको, सितार का पीस। तो वो बहुत ही स्ट्रगल था उस दिन, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेशर में था कि मुझे रहमान सर का अपॉर्चुनिटी आया है, वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी आया है, तो और ऊपर से सरोद प्लेयर बोल रहे कि ये नहीं हो सकता रिकॉर्ड। तो मैंने वो कैसे कैसे कर कुरा के काफ़ी घंटे लगा के सरोद प्लेयर को मैंने, मतलब मैं मानता हूँ उन सरोद प्लेयर को भी, उनके साथ मैंने बहुत उनको टॉर्चर करके किया रिकॉर्ड। और उधर रहमान सर का ये कीबोर्ड रखा हुआ था, उस पर ही मैंने कुछ कॉर्ड्स वॉर्ड्स थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करके वो सर को भेजा। And that song was? That was not a song, that was a background piece. Background piece, okay. Yeah, it was used in Delhi 6. Delhi 6, okay. I was very happy to see it was used. Lovely, lovely. और क्या नकाश को सिंगर और म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरू से ही आना था, लाइक लगाव बचपन से ही था? ऐसा मुझे म्यूजिक से लगाव था, मुझे इंडस्ट्री के बारे में मैं नहीं सोचता था, क्योंकि वो सब बहुत ही
फैंटेसी है वो, क्योंकि जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से एक फैंटेसी है कि अपने को लगता था कि अपन सुनेंगे गाने, अच्छे गाने सुनेंगे, म्यूजिक एंजॉय करेंगे। फिर मैं गाना बनाने लग गया अपने, जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर आया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि आप इसमें म्यूजिक बना सकते हो, तो मैं वो करने लग गया। मैं तभी भी नहीं सोच रहा था कि कि मैं कुछ इंडस्ट्री में काम करूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसे देखा ही नहीं, तो ऐसा कुछ था नहीं, वो हो गया अपने आप। या हो गया अपने आप। हो गया वो। Okay, and now let's talk about Jabra fan. Yeah, I was so confused during that song release. एक तो when I went to record the song, I just thought ये ये पास नहीं होगा मेरी वॉइस में, क्योंकि it seemed like such a big project. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एंड विशाल दलदानी ने गाया था वो गाना, जबरा फैन, एंड इट साउंडेड सो गुड, बट देन आई जस्ट पुट माय style and they let me do that, and I don't know how it worked out, and Shekhar bhai was so confident. He was like कि तू देख ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। and I was like मैंने गाया हुआ गाना लोगों को अच्छा लगेगा? I really don't think so यार, like मतलब मैंने उनको बोला नहीं ये बात, but I had my doubts. I was like oh my god, ये अगर नहीं अच्छा लगा लोगों को, then I will be blamed for this, and it will be all over. But क्या उन लोगों ने जब ये गाना सुनाया होगा आगे, शाहरुख ने जब ये सुना, तो क्या उनका पहला रिएक्शन था? क्या उन लोगों ने आपको बताया? So sadly I was not there to see his first reaction, but उसी टाइम पे there was a music award which was happening, and I had the good fortune of meeting Khan साहब, and he was so kind enough to like, वो उनका एक अंदाज है ना, वो हग करते हैं और he makes you feel like your brother or your son. He hugs you like that. ऐसे सब गाल वाल पे हाथ लगा के वो तो उन्होंने बोला कि आपकी बहुत अच्छा एनर्जी तुमने उसमें डाला, it really helped me perform. So I know that's not true. He has his own energy, his own aura, and he's very kind to say that. उनका ये बोलने में कुछ नहीं जाता, बट वो सुन के हम जैसे आर्टिस्ट को बहुत हौसला मिलता है। I know that अभी आपका फास्ट चल रहा है, लेकिन क्या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जाने से पहले ही एक लाइन हम सुन सकेंगे? आप गा पाओगे? तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा, मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया, मैं तेरा हाय रे जबरा, हो रे जबरा फैन हो गया। Lovely. Yes. Lovely. Thank you. Too good. Okay. Now talking about आपने सलमान का एक और गाना किया था, that was नाच मेरी जान. Right. Yeah. तो और ऐसे ही मेरे पास 2 गाने और हैं, that is सारी का फॉल एंड धतिंग नाच. Right. So इनकी भी स्टोरीज मुझे जाननी है। तो नाच मेरी जान का मुझे उतना याद नहीं है क्या स्टोरी ऐसा, तो बट ट्यूबलाइट का प्रमोशंस में वी मेट सलमान खान साहब, एंड देयर वाज वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद हिम। सो ट्यूबलाइट का एक्चुअली आई डोंट हैव एनी मेमोरी, बट साड़ी के फॉल्स आई रिमेंबर कि इट वाज सच अ फनी लाइन व्हेन आई केम टू द स्टूडियो, एंड वो होता है ना अपना पेपर लेके हम लोग गाना लिखने के लिए बैठते हैं कि हाँ ठीक है अपन ऊपर वाले का नाम लिखते हैं। साड़ी का फॉल्स इज वन लाइक वेरी पेपी नंबर। जब ये आया था तो मतलब विद इन फ्यू डेज आई रिमेंबर इट पिक्ड अप लाइक दिस। या एंड इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी स्पेशली, एंड आई थिंक फॉर मी दैट इज विद ऑलमोस्ट ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सिंग। अपने को तभी स्टूडियो में अपन पूरी जान लगा देते स्टूडियो में कि वी हैव टू गिव द बेस्ट। इधर ये डाल देते, इधर ये लेयर कर देते, इधर ये हार्मोनी डाल देते, इधर वो कर लेते, इधर डीटी कर लेते, इधर सिंगल ट्रैक रखते हैं, इधर थोड़ा हस्की गा लेते, वैसा कर ले। करने के बाद मेरा व्हेन यू आर डन एंड व्हेन इट्स अबाउट टू रिलीज ना, देन यू आर फुल इन ऑल डाउट्स। तो मैं सोच रहा था साड़ी के फॉल सा क्या है,
ये क्या लाइन है, लाइक इट वाज सो दिस, लाइक पहली बार सुन के आई वाज जस्ट लाफिंग, आई वाज लाइक दिस इज रियली यही है लाइन, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। आई थॉट मे बी आगे जाके चेंज हो जाएगा वर्ड्स कि क्या होगा, पर इट वाज दैट ओनली टिल द एंड। एंड once we saw the video, I was tripping on the music video, you know, because it was so beautifully choreographed by Prabhudeva sir, and yeah, very beautifully danced Shahid Kapoor, and तो कितना टाइम लगा था इस गाने को करने के लिए, लाइक सिंस यू सेड कि लिरिक्स थोड़े से ऐसे थे? नहीं, वो तो it was quick, it was very fast recording. It was a night recording again, and these were those days, you know, when आप कभी भी दादा के स्टूडियो में जाओ तो सनी भी रहेगा वहाँ पर, अरिजीत भी रहेगा, ध्रुवदा रहेंगे, मतलब ये जवानी है दीवानी का भी काम चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो एक स्टूडियो में ये जवानी है दीवानी का चल रहा है, एक स्टूडियो में आर राजकुमार का चल रहा है, तो गुड टाइम्स। एंड प्रीतम के साथ काम करने का बेस्ट पार्ट क्या है? एक तो ना, यू हैव टू लाइक रियली रिमाइंड योरसेल्फ यू आर विद प्रीतम, Pritam Da, you know, Pritam the music composer, because he never lets you feel that way कि, because अगर आप zoom out करोगे and you just see what he is and who he is and what is his body of work, he is such a senior guy, and he's you know, probably in the future how people look up to Pancham Da, people look up to like Rahman sir and Pritam Da, you know. And every third or fourth song on radio is Pritam Das song. Like there is 2 Pritam Das song and one किसी और का गाना, then other there's one more Pritam Das song, फिर 2 गाना किसी और का होगा, फिर अगर प्रीतम दा का 2 गाना हो, you know, रेडियो में भी ऐसा ही चलता है। So and he's such a young guy, like not by age but by mind. He's so youthful and so this it's very inspiring, and it's always something to learn, and he's always there for the audience, even when we go for his live shows. अगर किसी ने ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर दिया, तो मैंने देखा बहुत आर्टिस्ट, माई सेल्फ इंक्लूडेड, अगर इफ आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ डे एंड अगर किसी ने मेरे शो के बीच में आके रिक्वेस्ट कर दिया, तो आई माइट बी लाइक अरे यार, बट आई हैव नेवर सीन हिम डू दैट, यू नो। सो आई, जब भी मेरा अगर वो अरे यार मोमेंट होता है ना, आई थिंक अबाउट प्रीतम दा, and then I feel no, I should sing, I should give photographs, I should be there for the audience, because the audience give you so much love, you should love them back, and that's what I learn from Pritam Da. और वो कौन सा ऐसा गाना है जिसमें प्रीतम के साथ आपने काम किया हो और उसने सबसे लंबा टाइम लिया हो कंप्लीट होने के लिए? सेल्फी ले ले रहे, क्योंकि that was a song which he had taken a 1 year sabbatical from films, and when he was coming back, there was so many versions of Selfie Le Le Re that I sang, so many versions, and I was enjoying it because that song is so much energetic, उसका ट्रैक भी इतना अच्छा बन रहा था, and I saw it growing, and we used to go to this programmer's studio, so it was fun, मस्त टाइम पास, रात भर हम बैठे रहते थे, चाय पीते थे उधर। और कितने दिन में ये गाना कंप्लीट किया फिर? आई थिंक दादा ने बहुत टाइम लगाया, एक तो गाना दादा रिलीज के बाद तक भी उसके पास काम कर रहे थे, बजरंगी भाईजान पे, ये गाना रिलीज होने के बाद में भी उस पे काम कर रहे थे, फिर उन्होंने यूट्यूब पे वर्जन चेंज करवाया, ऐसा कुछ तो हो रहा था। हाँ। एंड अकॉर्डिंग टू यू, योर बेस्ट वर्क विथ रहमान सर एंड प्रीतम दा? I think that will be very difficult to, and it will be, I don't think I have. As a singer, as a composer, you can like, होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये ज्यादा या फेवरेट भी हो सकता है। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, सैडली। हाँ, मेरा ऐसा नहीं, आई स्टिल फील कि यू नो दिस आई कुड हैव डन, लाइक अभी जोहरा जब भी मैं सुन रहा हूँ तो आई फील लाइक आई कुड हैव प्रॉब्ली डन दिस लाइन दिस वे, एंड maybe I should have sung that part, I could have added these layers,
So I don't listen to the song after it releases because it gives me a headache. You never? I try not to. There's one song that I really like to listen after it released was Dawoodi, because I felt that was bang on. Everything in that song, even the female vocalist, the production, everything was bang on. I felt like, this is good as it is. But with the other songs, it just feel like you want to change this, you want to change that. I don't know why. So in the shows, I do that. When I'm singing in the show, I'll change. Every time I'm singing, something here or there, just for fun. नकाश के लिए ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें कुछ डिफिकल्ट फेज भी रहा है या द जर्नी वाज स्मूथ? You know, I'll tell you, there was this time during Jabra Fan, we were doing so much traveling, and there was a show where we went from I think Jaipur we went to Abu Dhabi, and from Abu Dhabi we went to London, and लंदन में ऐसा हो गया कि ड्यूरिंग द शो मेरा गला टूट गया, एंड वो वैसा ही टूटा रहा 1 साल तक. And in that time, I recorded Jabra Fan and I recorded 2-3 songs, and it was so difficult for me to sing at that point. But I don't know, it happened. So that was a tough period, but I had good hits in that year also. Whatever that 6-8 years back you're telling. राइट. तो एक जितने लोग ये देख रहे हैं और एस्पायरिंग सिंगर्स हैं या जिन्होंने सोचा है कि उनको म्यूजिकल जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, उनके लिए अगर एक टिप देना हुआ अपने गले को कैसे सही रखें, क्या करें, तो उसके लिए नकाश क्या बताएंगे? I think रियाज जितना इंसान करेगा ना उतना कम है, और ये मेरा भी बहुत रिसेंट डिस्कवरी है. मुझे ऐसा लगता था कि रियाज इतना ही करना चाहिए, क्योंकि आप अपने वॉइस को थका नहीं सकते, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, हम लोग शो भी करते हैं, और आप फिर रियाज भी करोगे उसके ऊपर, कितने घंटे आप रियाज कर सकते हो. तो आई थिंक जितना आप रियाज करते जाओगे ना थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स में पूरे दिन में, उतना अच्छा है. और नकाश कितना टाइम देते हैं रियाज को? मैं नहीं ऐसा गिनता हूँ कि कितना टाइम मैंने दिया है. आई डोंट कीप अ ट्रैक ऑन द टाइम, बट आई कीप माई तानपुरा, जो फोन पे तानपुरा, आई कीप दैट हैंडी. आई हैव सम वोकल एक्सरसाइजेस ऑन माय फोन. अच्छा. आई डू ऑल मिक्स्ड बैग. और खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, ट्रू और नॉट? सैडली मैं वो नहीं रखता हूँ ध्यान. अच्छा. वो सिर्फ वेट पर्सपेक्टिव से मैं रखता हूँ बस. कभी कभार जब पेट दिखने लगता है तो मैं कम कर लेता हूँ. ओके. बट वॉइस के हिसाब से नहीं? वॉइस के हिसाब से आई थिंक ना करो तो बेटर है, क्योंकि हम लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल करते, क्या कब. अभी ऐसा तो नहीं कि हर जगह आपको एकदम ही बढ़िया खाना मिल जाएगा, यू नो, आपके हिसाब से. तो ऐसा नहीं है अभी तक तो मेरी लाइफ में. होपफुली वी विल गेट देयर. और इन दिनों अगर लेटेस्ट सिंगर्स की बात करें तो उसमें नकाश को किसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद आती है? अभी आई रियली लाइक करण औजला. वो बड़ा ब्यूटीफुल आर्टिस्ट ही इज. एंड मैंने एक गाना बहुत बार सुना, वो ये है क्या, और ये पार्ट पर्टिकुलर, जाने ना तू ना से क्यों जाने ना. अनुभव जैन. अनूप जैन या इधर एक लड़का था, वो दिख भी रहा था अनूप जैन जैसा. अच्छा. हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जाने ना तू ऐसे क्यों जाने ना. I think it's from his latest track. हुस्न करके गाना है. हुस्न से. मतलब I really would And want that song to is know. also very beautiful. You like it? Yeah, that song is very beautiful. Yeah, I think the words are very good. It's very beautifully written. So, Anup Jain, yeah. This particular part, because I think, you know, to think कि I will sing like this, it's in itself very interesting thought. So for full marks for that. अच्छा, कभी नकाश ने ऐसे जब नए इंडस्ट्री में आए थे तो कभी किसी की वॉइस को कॉपी करने की कोशिश की थी क्या? तो मुझे सब बोलते हैं, मीका सिंह जी मुझे बोलते हैं कि मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ. अच्छा. बट मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उदित जी, सोनू जी, रफी साहब, किशोर कुमार, इनको कॉपी करूँ. मीका जी कभी मेरे जहन में भी नहीं थे.
But he noticed you, no? Yeah, he thinks I. Yeah. Actually, the thing is, you know what? He used to sing a particular genre of songs, and fortunately, I also was getting those kind of songs only. जो धक टक 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 टक। तो उनको ऐसा लगने लग गया कि हम Fast upbeat songs like that. we have to टपोरी songs. Tapori songs. I think Mika Paji and I are the taporis of Bollywood. Oh, we got the line. So कभी मीका से फिर मुलाकात हुई, Of course, of डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, कुछ मैं बोला, जब- क्या बोला उन्होंने पर्सनली देन? जब मैं और मीका पाजी मिलते तो वही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं सुनता हूँ उनको। अच्छा हाँ, मीका जिससे भी मिलते हैं वही बोलते हैं। राइट, ओके, सो दैट वाज लवली, बट अ क्विक म्यूजिकल रैपिड फायर, इसके बाद आप फ्री हो जाने के लिए। थैंक यू, आप भी। जी बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू बॉट एंड यू आल्सो लर्न। First musical instrument I bought would be, I think a keyboard only. अच्छा, एंड द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू लर्न? So I tried to learn guitar first. अच्छा, Still learning. okay, one song you can't stop humming. Nowadays, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे ना 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 ना, तुझे देखा ही नहीं, तुझसा हंसी कभी देखा ही नहीं। Yeah, sorry, Samir Saab. It's crazy, no? Samir Saab is back with a bang. With, yeah, with songs. A song's remix which shouldn't happen. A song's remix which shouldn't happen. हाँ, ऐ मेरे वतन के लोगों। okay. First song of your musical career. First song of my musical career, Yeah. सुनो आयशा। Okay. That one collaboration with an artist from music industry you are still waiting for. Honey Singh. Oh, you honey. Yeah. Wow. So how soon? लग रहा है कुछ? I don't know, Honey Singh, if he watches this. Actually, I once saw him at the airport, at some Jaipur or Jodhpur airport. And of course, Honey Singh walks with like 10-15 bouncers. Right. And you know, I just don't have any, I just have Akash with me and my band. So I saw him and he waved at me. Matlab, I think he recognized me. Of course, I also recognized him. He waved at me and I was like, should I go? मैं जाऊंगा तो उसके बाउंसर ने रोक दिया मेरे को तो. But you know, I should have gone. हो जाता हम लोग का गाना. And I have a very banger idea to do with Honey Singh. Wow. So we hope Honey Singh watches this. Yeah, he will go mad. I think he's a कीड़ा producer है उनमें. बहुत कीड़ा है उसमें. Producer का बहुत कीड़ा है उसमें. तो अगर उसके साथ मेरे को करने को मिलेगा ना कुछ, तो पब्लिक को कुछ खतरनाक मिलेगा, खतरनाक सॉन्ग आएगा। हाँ बहुत, क्योंकि वो कीड़ा वाला लोगों के साथ काम करने में जो मजा है ना, वो ऐसा डर के जो काम करते हैं ना, वो लोग के साथ नहीं मजा आया। वो फिर आप काम करके आते हो, फिर आप केटरिंग कर रहे हो, आप क्लाइंट सर्विसिंग कर रहे हो, वो भी है, पार्ट ऑफ द जॉब है। ऐसे भी लोग मिलेंगे, वैसे भी लोग मिलेंगे, बट कीड़ा वाला लोग रहते हैं ना, वो लोग। करण औजला भी है कीड़ा वाला आदमी। Yep. Okay, next one is a song that perfectly defines you. मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। Lovely. इस क्वेश्चन पे ना लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कौन सा, बट आपने बहुत क्विक जवाब दिया, थैंक यू फॉर दैट। एंड द लास्ट वन इज म्यूजिक फॉर नकाश इज। Music for me is means to it's a language and it's a means to communicate. Sometimes you fall short on words, but music can help you communicate or make you feel that, which I feel through a lot of people's music. And I will put Michael Jackson, Hans Zimmer, A.R. Rahman, Pritam Da in that, you know,
in that category. Wow. Yeah. Thank you so much for coming to our studio and talking to us. My And pleasure. all the best for your future projects. And Same thank to you you. so much for sharing all these stories. Oh, we got stories. Huh? Yes. I was under the impression, but I think I'll give credit to you because you got it out of me. So thank you so Thank much. you. Thank you so much.